नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में लेके आया हूँ कक्षा 9वीं की वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट आपके सूचना प्रौद्योगिकी का पेपर, जो कि आपके आने वाले वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा और आप सभी विद्यार्थियों के लिए वरदान साबित होने वाला है। विद्यार्थियों, इस प्रश्न पत्र को अंत तक देखें। चाहे आप हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हो या फिर इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हो, पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में आपको देखने को मिलने वाला है। तो विद्यार्थियों, इस वीडियो को अंत तक देखें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किस कुंजी का प्रयोग वर्तनी की जांच के लिए होता है। आपको बताना है कि वर्तनी की जांच के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है। F3, F5, F7, F9। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर क्या होगा। वर्तनी की जांच के लिए F7 का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन स इसका सही आंसर रहेगा। इंग्लिश मीडियम के जो विद्यार्थी हैं वो आप इंग्लिश में क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट पिक्चर मैनेजर की फ्लिप सेटिंग में कितने विकल्प होते हैं। आपको बताना है माइक्रोसॉफ्ट पिक्चर मैनेजर की जो फ्लिप सेटिंग है उसमें कितने विकल्प होते हैं, 1, 2, 3 या 4। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा, इसमें 2 विकल्प होते हैं। ऑप्शन ब इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, उससे पहले मैं थोड़ा सा इसको पेन को छोटा कर देता हूँ। ओके, अगला प्रश्न देखिए, सॉफ्टवेयर चोरी की विधि क्या है। आपको बताना है सॉफ्टवेयर चोरी की विधि क्या है। सॉफ्ट लिफ्टिंग, हार्ड डिस्क लोडिंग, जालसाजी, उपयुक्त सभी। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर क्या होगा। सॉफ्टवेयर चोरी की विधि है, इसमें सॉफ्ट लिफ्टिंग, जालसाजी और हार्ड डिस्क लोडिंग ये सभी होता है। तो ऑप्शन द इसका सही आंसर रहेगा। चौथा प्रश्न है, DSL का पूर्ण रूप है। आपको बताना है DSL का पूर्ण रूप है। तो इसका सही आंसर होगा डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ऑप्शन अ इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कौन सा है। वायरस प्रोटेक्टर, क्विक हिल, आउटलुक, SCL। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ब क्विक हिल। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। इंग्लिश मीडियम के जो विद्यार्थी हैं वो पढ़ सकते हैं। तो क्विक हिल इसका सही आंसर रहेगा। छठा प्रश्न है, सबसे पहले साइबर अपराध सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा ये ऑप्शन ब रहेगा, इसका सही आंसर सन 2000 में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके अति लघुतरात्मक प्रश्न रहेगा और इसके अंतर्गत देखिए 7वां प्रश्न है, ई कॉमर्स क्या है। आपको बताना है कि ई कॉमर्स है वो क्या है। तो विद्यार्थियों, ई कॉमर्स का मतलब होता है इंटरनेट के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं की ऑनलाइन खरीद और फरोख्त की जाती है, उसे ई कॉमर्स कहते हैं। 8वां प्रश्न है, साइबर अपराध क्या है। आपको बताना है साइबर अपराध क्या है। तो कंप्यूटर नेटवर्क या इंटरनेट का उपयोग करके किया गया गैर कानूनी कार्य है वो साइबर अपराध कहलाता है। 9वां प्रश्न है, फिशिंग क्या है। आपको बताना है फिशिंग क्या है। तो फिशिंग एक प्रकार का साइबर अपराध है जिसमें धोखाधड़ी से व्यक्तिगत जानकारी जैसे पासवर्ड और जो उनकी निजी जानकारी है वो चुराए जाते हैं। फिर उसके बाद में आगे के जो प्रश्न हैं आपके अति लघुतरात्मक प्रश्न रहेंगे, लघुतरात्मक प्रश्न रहेंगे। इसमें 10वां प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है। तो यह एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग डेटा प्रबंधन, विश्लेषण, गणना के लिए किया जाता है। अगला है कि IP एड्रेस क्या है। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा ये एक यूनिक पता होता है। 12वां प्रश्न है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की विशेषता आपको बतानी है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, उदाहरण देना है। इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली क्या है। तो इंटरनेट के माध्यम से की जाने वाली जो भुगतान प्रणाली है उसे इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली कहते हैं। अगला है, मोबाइल वॉलेट क्या है। तो मोबाइल से रुपए का या पैसों का आदान प्रदान करना मोबाइल वॉलेट कहलाता है, जिसमें फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे ये सब मोबाइल वॉलेट के उदाहरण हैं।
अगला है आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो इसमें 16वां प्रश्न देखिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फाइंड और रिफ्लेक्स सुविधा के चरणों को समझाना है। 17वां है ईमेल के उपयोगों का वर्णन करें, साथ ही इसके दैनिक जीवन में 2 उपयोग भी आपको उदाहरण भी देने हैं। अगला है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, उदाहरण देना आपको। 19वां प्रश्न है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के आर्किटेक्चर को समझाना है। 20वां प्रश्न है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के नुकसान और हानियाँ आपको बतानी है। 21वां प्रश्न है विंडोज़ 10 पर टिप्पणी लिखनी है। और आगे के जो प्रश्न हैं आपके निबंधात्मक प्रश्न रहेंगे। तो इसमें देखिए जो आपका 22वां प्रश्न है वो है फायरवॉल क्या है, इसके उपयोग है वो आपको बताने हैं। अथवा में ऑप्शन रहेगा पेंट एंड गेटवे क्या है। तो इस तरह से ये आपके सूचना प्रौद्योगिकी का पूरा पेपर मैंने आपको समझाया है। इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना रहेगी। विद्यार्थियों, अगला पेपर भी बहुत जल्द लेकर आऊँगा। उस पेपर को देखने के लिए आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले पेपर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।